Hello students, in today's video I am going to continue chapter number 11 pressure. लास्ट वीडियो में हमने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ी थी एंड साथ ही साथ प्रेशर का फॉर्मूला भी पढ़ा था. फॉर्मूला ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन सरफेस एरिया. प्रेशर को हम लेटर P से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को लेटर F से रिप्रेजेंट करते हैं एंड सरफेस एरिया को कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, सो दिस इज फॉर्मूला ऑफ प्रेशर. Now what will be unit of pressure? ओके, हम SI यूनिट की बात कर रहे हैं, तो प्रेशर की SI यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसके लिए हमें फोर्स की SI यूनिट यहाँ पे पुट करनी होगी एंड एरिया की SI यूनिट इस जगह पुट करनी होगी. ओके, फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन एंड एरिया की SI यूनिट होती है मीटर स्क्वायर. सो व्हाट विल बी यूनिट ऑफ प्रेशर? प्रेशर की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आप यहाँ पे देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन ए मैंने लिखा हुआ है. फोर्स की SI यूनिट न्यूटन, एरिया की SI यूनिट मीटर स्क्वायर. ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर ये क्या हो गया? प्रेशर की यूनिट हो गई. ओके, एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है. ठीक है, सो प्रेशर की यूनिट पास्कल भी होती है. ओके, एंड ये जो पास्कल टर्म है ये फ्रेंच फिजिसिस्ट, आपकी बुक में गिवन है, एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, इनका नाम ब्लेस पास्कल था, इनके ऑनर में रखा गया. क्लियर? नाउ अब प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया गया है. सपोज कीजिए एक गर्ल है जिसका मास है 50 kg एंड वो पेंसिल हिल्स पे खड़ी हैं. ओके, एंड उस पेंसिल हिल्स का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, एंड एन एलिफेंट ऑफ मास, ये फर्स्ट केस है. फर्स्ट केस में एक गर्ल को लिया गया है जिसकी मास 50 kg हुई एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच पेंसिल हिल इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, दूसरा केस लिया गया है एक एलिफेंट का जिसका मास है 2000 kg एंड उसकी फुट का एरिया कितना है? 250 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, ये फ्लोर पे खड़ा है. अब आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है. ठीक है, फर्स्ट केस का भी प्रेशर कैलकुलेट करना है, सेकंड केस में भी प्रेशर कैलकुलेट करना है. ठीक है, एज्यूम ये करना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड है. 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, नॉट मीटर पर सेकेंड. ओके, ठीक है, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं. सबसे पहले हम फर्स्ट केस देखेंगे, गर्ल ऑफ मास 50 kg, यानी गिवन क्या है? मास 50 kg, मास ऑफ गर्ल इज 50 kg. ओके, अब हम इस मास से, गर्ल की मास से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, हमने अपने लास्ट चैप्टर जो हमने फोर्स पढ़ा था उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए था. फोर्स का क्या हमने पढ़ा था? फोर्स इज इक्वल टू m इंटू ए. यहाँ पे ये एक्सेलरेशन है, बट जहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात आती है वहाँ पे जो a होता है वो g में कन्वर्ट होता है. सो फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए मास को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी न्यूटन में आ जाएगी. ओके, अब ये मास कितना है? गर्ल का मास आई थिंक 50 kg दिया हुआ है, 50 kg. ओके, तो हम क्या करेंगे? 50 kg को g से मल्टीप्लाई कर देंगे. g 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. ओके, इसको कैलकुलेट करने से हमारी जो वैल्यू आएगी वो 500 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी. एंड इस kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की जगह हम न्यूटन यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 2 हील्स. 1 हील की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई थी. आपको 2 हील्स की कैलकुलेट करनी है एरिया. सो 2 इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, क्या आ जाएगा? 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा. ओके, तो फोर्स की हमने SI यूनिट में इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली. अब हमें एरिया को भी SI यूनिट में कन्वर्ट करना होगा. ठीक है, तो यहाँ पे SI यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर होगी. यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है. सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मीनिंग हुआ? सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर. ओके, जब इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2/100 इंटू 100 मीटर स्क्वायर. ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ गया. अब
प्रेशर के फॉर्मूले पे जाएंगे। प्रेशर इज इक्वल टू क्या था हमारा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमारा क्या है 500 न्यूटन, एरिया कितना है 2/100 इंटू 100। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 मीटर स्क्वायर, एंड ये जो 10,000 ये मल्टीप्लाई करके आएगा, ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख पास्कल। ठीक है, तो जो गर्ल प्रेशर एक्सर्ट कर रही है ऑन द सरफेस, इट इज़ 25 लाख पास्कल। क्लियर। सिमिलरली हम एलिफेंट के लिए कैलकुलेट करेंगे। एलिफेंट का मास 2000 kg दिया गया है। इस मास को हम फोर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें जी से मल्टीप्लाई करेंगे। जी की वैल्यू 10 दी गई है, 2000 इंटू 10 इज इक्वल टू 20,000 न्यूटन। ये हमारा फोर्स आ गया। अब हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखेंगे। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 4 फीट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द एलिफेंट। बच्चे आपके क्वेश्चन में 1 फीट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया था, सो 4 फीट का कितना हो जाएगा, 4 इंटू 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस इज़ 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, इससे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। फोर्स की वैल्यू हमें मिल गई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की भी वैल्यू मिल गई है। इन दोनों को अपनी जगह पुट करेंगे एंड फाइनली इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 10 100,000 10,000 लाख। तो ये क्या हो गई 2 लाख पास्कल आ गई। ठीक है, तो आप कंपेयर करो किसमें ज़्यादा प्रेशर लग रही है। फर्स्ट केस में आपका 25 लाख है एंड सेकेंड केस में आपका 2 लाख पास्कल है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एलिफेंट है वो लेस प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज एरिया ऑफ द पेंसिल हिल इज़ टू स्मॉल। पेंसिल हिल की जो एरिया थी वो बहुत स्मॉल थी, जिसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हो रहा था। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। थैंक यू।